कुम्हार शिश कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ संहार के बाहर मारे चोट। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं आज आप लोगों को कक्षा 11वीं के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो कबीर के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कबीर हैं कौन, हम क्यों पढ़ रहे हैं। 15वीं शताब्दी का एक ऐसा कवि जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा जो हम आज उसे दोबारा से याद कर रहे हैं। तो दोबारा से याद करने की वजह ये है कि जो उस कवि ने अपनी कविताओं में, अपने दोहों में उन्होंने 3 तरीके से अपनी रचनाएं करी हैं। इसे एक साखी, सबद और रमैनी के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो 3 अलग अलग तरीके से उन्होंने अपनी रचनाएं करी हैं। तो उनकी रचनाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, यानी जिसका आज भी महत्व है। तो इस वजह से आज हम कबीर को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि एक 15वीं शताब्दी के, यानी कि 15वीं शताब्दी में जिस कवि की कविताओं को, जिनकी रचनाओं को प्रासंगिक रहना चाहिए था, उस तत्कालीन समस्या को देखते हुए उन्होंने, क्योंकि अपनी रचनाएं लिखी होंगी, कोई भी साहित्यकार होता है या रचनाकार होता है तो उनकी रचनाएं तत्कालीन समय की परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं। तो आज भी कुछ ऐसी समाज में समस्याएं लगातार बनी हुई हैं 15वीं शताब्दी से आज तक, जिसके कारण हमें आज इतने पुराने रचनाकार को दोबारा से याद करना पड़ रहा है और उनकी रचनाओं को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सन 1398 में जन्मे कबीर, जिनका पालन पोषण किया नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपतियों ने। यानी कि ये जो दंपति थे, पति पत्नी थे, इनके बच्चे नहीं होते थे और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। कहा जाता है कि लहर तारा नामक कोई तालाब है काशी में, वहाँ पर इन्हीं के पास इनका जन्म हुआ और जन्म लेने के बाद वो दोनों पति पत्नी वहीं से गुज़र रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और वो अपने घर ले आए। तो एक मुसलमान जुलाहा परिवार था, परिवार से संबंध रखने वाले वो दंपति थे और उन्होंने ही उनका लालन पालन किया और कोई कह नहीं सकता कि वो किस जाति के थे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देख लें कि जब हम किसी को जाति के अंदर बांट देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को अगर हम किसी जाति में बांट देते हैं, तो हम उसकी कही हुई बातों को उसकी जाति से रिलेट करके देखने लग जाते हैं। हम लोग जोड़ते रहेंगे उसकी कि उसने जो बात कही है, कहीं उसने अपनी जाति का समर्थन तो नहीं किया। तो हम अक्सर उस चीज़ को देखते हैं। तो जिसके जन्म के बारे में ही कुछ पता ना हो कि उसका जन्म कैसे परिवार में हुआ, वो हिंदू था या मुसलमान था, तो हम उसको जाति के अंदर नहीं बांट सकते हैं। हम उसको कैटेगरी में नहीं रख सकते कि वो मुस्लिम कैटेगरी में इसको रख देते हैं या फिर इसको हिंदू कैटेगरी में रख देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आज हम कबीर को पढ़ रहे हैं, उसको जाति में नहीं बांट सका कोई इंसान, और उनकी बातों में भी दिखता है ये चीज़। बेशक से वो छोटे रहे, जिस टाइम पर उन्हें गोद लिया नीरू और नीमा ने, मुस्लिम घर में पले, पालन पोषण हुआ, उसके बाद भी उनके ऊपर किसी भी जाति की कोई मोहर नहीं लगी, हम ये चीज़ कह सकते हैं। हाँ, तो कबीर ने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम दोनों का ही विरोध किया और दोनों का ही समर्थन किया। हम कह नहीं सकते हैं कि इन्होंने किसी एक जाति को विशेष बढ़ावा दिया है, या फिर हम उसको कह नहीं सकते हैं कि वो हिंदू जाति के समर्थक थे या हिंदू जाति के विरोधी थे, मुस्लिम के समर्थक थे या मुस्लिम के विरोधी थे। उन्होंने दोनों के बारे में अच्छी बुरी बातें दोनों तरीके से कही हैं। बुरी बातें मतलब कि सच कहा है। आज के समय में अगर हम किसी को सच बात कहें तो वो अक्सर बुरी हुआ करती हैं। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों का विरोध भी किया और समर्थन भी किया। तो हम विरोध जहाँ पर कहेंगे तो विरोध उन कुरीतियों का विरोध किया है उन्होंने। उन्हें किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया, उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। तो अगर वो हिंदू के विरोध करते हैं तो हिंदू के लिए, अगर वो हिंदुओं को समझाने के लिए वो ये भी कहते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। और एक जगह पर वो मुस्लिम को भी बोलते हैं, सिर्फ हिंदू के लिए नहीं बोलते हैं, वो मुस्लिम के लिए भी कहते हैं कि कांकर पाथर जोर कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी बुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए।
हिंदू के लिए जहाँ एक जगह वो कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर को, मूर्ति को पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो रही है तो क्यों छोटे से पत्थर को पूजा जाए, बड़े से पर्वत को पूज लेते हैं। और बड़े से पर्वत को पूजने से भी अच्छा है कि हम उस चक्की की पूजा कर लें जिसमें हम लोग आटा पीसते हैं और उसका आटा भी खाते हैं, तो कम से कम हम जीवित तो हैं उसके लिए। तो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने यही काम किया। सबसे हिंदुओं को इस तरह कह के समझाया, मुस्लिम के लिए कहा कि काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, यानी कि एक एक छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़े जोड़कर उन्होंने मस्जिद बना लिए, ईंटों को जोड़कर मस्जिद बना लिया। मस्जिद लई बनाए ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और उस पर चढ़कर मुल्ला जी जो हैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ रहे हैं और इतनी ज़ोर से आवाज़ में नमाज़ पढ़ रहे हैं कि क्या ईश्वर जो है वो बहरा हो चुका है, क्या उसे सुनाई नहीं देगा, अगर हम उनको पुकारें, अपने मन से ही पुकारेंगे तो क्या उन तक आवाज़ नहीं जाएगी। तो इस तरह की कुछ बातें उन्होंने दोनों ही धर्म जातियों के लिए कही हैं। और उन्होंने कहते हैं कि जो कबीर थे वो बिना पढ़े लिखे थे, एक अनपढ़ भी हम कह सकते हैं, वो किसी स्कूल में नहीं गए पढ़ने। उनके लिए कहा जाता है कि मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि उन्होंने ये जो रचनाएं करी हैं इनको लिखने का काम उनके अनुयायियों ने किया है, उनके भक्तों ने किया है। उन्होंने किसी भी रचना को कॉपी पेन से नहीं लिखा है, और उनके द्वारा कही हुई जो बात है उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने उनको लिखा है। तो दूसरा अब हम बात करते हैं कबीर ने अपनी रचनाओं में जो बात कही है वो गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग, सत्संग और साधु की महिमा को बताने की कोशिश करी है। इन सभी चीज़ों के बारे में कबीर ने अपनी कविताओं में बात की, और मैं एक बार पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने साखी, शबद और रमैनी तीन तरीके से अपनी रचनाएं सुनाई हैं, और जिनको लिपिबद्ध किया है उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने। और उनकी कुछ वाणी जो हैं, उनके कुछ विचार जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, उनको भी लिखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी। तो हम आ जाते हैं वापस हम लोग आ जाते हैं कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक की तरफ। पाठ्यपुस्तक आपको शो हो जाएगी किसी भी कोने पर, आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ पहला पद है इनका, तो पहला पद है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बराई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पावंतर सोवे, जय देखो हिंदू आई। तो इन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के लिए कहा है। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत तो इसी बात से करी है कि अरे इन दोहुन राह न पाई, दोहुन यानी कि दोनों के लिए बात कही गई है। और ये उस समय की बात है जिस समय पर भारत में मुग़ल लोग आए थे, मुग़ल शासक आए थे। उस समय पर जो भारत का माहौल था बहुत उथल पुथल का था। तो इस समय की सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब दो संस्कृति आपस में टकराती हैं तो वाद विवाद ज़रूर होते हैं, और वाद विवाद होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े, और क्योंकि सभी जो संस्कृति की किसी भी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वो अपने धर्म को ही श्रेष्ठ समझते हैं। किसी भी धर्म जाति को मानने वाले लोग होते हैं वो अपनी ही धर्म और जाति को श्रेष्ठ समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या से गुजर रहा था भारत। उस समय पर मुग़ल शासक आ चुके थे, और जो पहले पुराने वाले आर्य लोग थे उन दोनों के बीच द्वंद्व चल रहा था। तो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर जब कबीर ने जन्म लिया, कबीर ने जन्म लेकर दोनों को देखा, हिंदुओं को भी देखा, मुस्लिम के घर पर उनका पालन पोषण हुआ तो उनको भी देखा, और उसके बाद ये बात कही कि अरे इन दोहुन राह न पाए, यानी कि इन दोनों ने ही, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही सच्ची राह नहीं मिल पाई है, सच्चा रास्ता नहीं मिला है इन लोगों को। राह यानी कि रास्ता, इन दोनों को ही सच्चा रास्ता नहीं मिला है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दई। और हिंदुओं में भी कई उपजातियां होती हैं, छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ है हिंदू भी। तो हिंदू लोग क्या करते हैं कि अपनी जो छोटी जाति के लोग जो होते हैं, जिनको शूद्र कहा जाता है, तो उनसे भेदभाव करते हैं, छुआछूत मानते हैं। तो वहाँ पर वो लोग गागर कहते हैं घड़े को। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दई, यानी कि एक तो अपनी बड़ाई करता है,
गागर छुअन न दे, गागर यानी अपने घड़े को, अपने बर्तनों को नहीं छूने देता है, जहाँ पर वो एक और किसी दूसरे जाति के व्यक्ति से, छोटी जाति के व्यक्ति से उससे भेदभाव समझता है, अपने आप को उच्च समझता है, दूसरे को नीच समझता है। तो जहाँ पर हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, और वैश्या के पावन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। और वैश्या के पास जाता है, वैश्या के पास जाने के बाद क्या करता है, उसके पावन के पैरों के पावन तर सोवे, पावन के पास पैरों के नीचे जाकर सोता है उसके। तो सोवे ये देखो हिंदुआई, ये कैसी हिंदुआई है? वो कहते हैं कि ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब कि तुम एक व्यक्ति से, जो इंसान है, तुम्हारी तरह ही बोलता है, हंसता बोलता है, खेलता खाता है, तुम एक जगह उससे तो भेदभाव समझ रहे हो, उससे तुम बात नहीं कर रहे हो, उससे तुम भेद छुआछूत मान रहे हो। और एक जगह वैश्या के पावन तर सोवे, एक जगह तुम वैश्या के पास जाते हो और जिसका ना तो तुम्हें धर्म का पता है, ना उसकी जाति का पता है, और उसके बाद जाकर क्या करते हो, उसके पावन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, उसके बाद भी तुम अपने आप को श्रेष्ठ बताते हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई श्रेष्ठता वाला काम नहीं हुआ। अगर तुम श्रेष्ठ अपने आप को बता रहे हो तो कुछ श्रेष्ठ काम करोगे, तभी तो तुम श्रेष्ठ कहलाओगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई समझदारी की बात नहीं हुई तुम्हारी, कि तुम फिर अपने आप को श्रेष्ठ क्यों कह रहे हो। और मुसलमानों के लिए भी यहाँ पर कहा है अगली लाइनों में कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। अब यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मुसलमान लोग पीर और औलिया में विश्वास रखते हैं। पीर और औलिया कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के कुछ बूढ़े फ़कीर लोग, जो लोग मज़ार पर रहते हैं और उस मज़ार की सेवा करने का काम करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में साधु संत और पंडित लोग होते हैं, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी पीर और औलिया माने जाते हैं। तो मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, वो पीर और औलिया में विश्वास रखते हैं और मुर्गी और मुर्गा भी खाते हैं, यानी कि मीट मांस का सेवन करते हैं, मीट मांस का सेवन करते हैं और मांसाहारी भोजन खाते हैं। तो खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही करें सगाई, और खाला कहते हैं मौसी को, मौसी की ही बेटी से शादी कर लेते हैं और घर में ही, खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई, और अपने घर में ही सगाई कर लेते हैं, यानी कि आपस में ही रिश्ते बना लेते हैं, अपने परिवार के लोगों से ही शादी कर लेते हैं। मौसी की बेटी से भी शादी हो जाती है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, और बाहर से एक मुर्दा यानी कि मीट मांस, वही दोबारा से मैं कहूँगा कि मांसाहार भोजन करते हैं, मीट मांस खाते हैं। तो बाहर से एक मुर्दा लेकर आए, मुर्दा यानी कि मुर्गा, हम लोग कह सकते हैं मुर्गा या बकरा जो भी है, तो वो लेकर आए, धोए धाए चढ़वाई, और धो धा कर उसको अच्छे से साफ़ किया और उसको चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ा दिया? कुकर में चढ़ा दिया। और बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई, और सब सखियां, घर के जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलकर जेवन बैठना कहते हैं खाने को, सखियां यानी दोस्त, मिली यानी मिलकर, जेवन यानी खाने के लिए बैठी, घर भर करे बड़ाई, और पूरा घर उसकी तारीफ़ करते नहीं थक रहा है। किसकी? उस मुर्दे की, जिसको धो धा कर चढ़ा दिया है खाने के लिए। सब सखियां मिल जेवन बैठी, उस सभी लोग मिलकर उसको खा रहे हैं और पूरा घर उसकी तारीफ़ करने में लगा हुआ है। अब कबीर कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, यानी कि उन्होंने हिंदुओं को भी देखा और मुसलमानों को भी देखा। तुर्क शब्द या तुर्कन शब्द का प्रयोग करा गया है मुस्लिम लोगों के बारे में बताने के लिए। तो कबीर कहते हैं कि हिंदुअन की हिंदुआई देखी, हिंदू लोगों की भी हमने हिंदुआई देख ली, और तुर्कन यानी कि तुर्क लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोगों की मुसलमानी भी हम लोगों ने देख ली है। तो हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई। और जो कबीर है वो कहते हैं कि अब मैं किस रास्ते पर जाऊं, मैं किसको अपना समझूं, मैं किसको अच्छा समझूं, कि मुझे किसका साथ देना चाहिए, किनके साथ रहना चाहिए, मैं हिंदू बनकर रहूं या मुसलमान बनकर रहूं, क्योंकि उनको दोनों में ही कुछ कमियां नज़र आ रही हैं। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि ये जो कबीर है, कबीर को पढ़ने के लिए और कबीर को समझने के लिए हमें बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। कोई इतना आसान नहीं है कि कबीर की बातों को एक्सेप्ट कर लेना इतनी आसानी से। कबीर का विरोध यूं ही नहीं किया जाता है सब जगह पर किया जाता है। जहाँ पर उनकी बात लोगों को चुभती है तो वो लोग कबीर का विरोध करने लग जाते हैं, और जहाँ पर उनकी बात अच्छी लगती है तो उनका समर्थन करने लग जाते हैं। कबीर एकमात्र ऐसे साधु संत फ़कीर हैं जिनकी एक समाधि भी है और एक कब्र भी है।
यानी कि जब कबीर का जन्म हुआ था तो कबीर पंथ के अनुसार उनका जन्म एक कमल के फूल के अंदर हुआ था। और उनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था रामानंद। और जब उनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता था कि जो काशी में उनका जन्म हुआ था, कहा जाता था कि काशी में जो व्यक्ति मरता है उसको स्वर्ग मिलता है, यानी कि उसको अच्छा स्थान मिलता है मरने के बाद। और जो कबीर थे वो काशी में ही रहते थे। तो काशी में रहने के बाद उन्होंने सोचा कि पूरे जीवन हमने काशी में बिता दिया और अपने जीवन में कभी कुछ गलत काम नहीं किए। और एक ऐसा स्थान है मगहर, काशी से कुछ दूरी पर मगहर एक स्थान है। मगहर के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति मगहर में जाकर मरता है उसको नर्क मिलता है और वो अगले जीवन में गधा का जीवन व्यतीत करता है। तो कबीर ने कहा कि हमने पूरे जीवन में किसी का कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ अच्छा काम किया, और हम काशी में मरकर अगर स्वर्ग में चले गए तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि जब ये कहा ही जाता है कि सब कोई काशी में मरने पर सभी लोग स्वर्ग में जाते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि हमने अच्छा काम किया और काशी में मर गए, स्वर्ग चले गए। तो वो जब उनका आखिरी समय आने वाला था तो वो उस समय पर काशी की जगह, काशी की भूमि को छोड़कर मगहर चले गए और मगहर में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। और त्यागने के बाद कहते हैं, जिसको त्यागने के बाद कहा जाता है कि जहाँ पर उनका शरीर पड़ा हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का उन्होंने विरोध किया था, समर्थन भी किया था। तो उनके जो समर्थक थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो जब वो काशी मगहर में गए, उनका शरीर पड़ा हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। और फिर दोबारा यही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि जिस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग हिंदू और मुस्लिम में फंस कर ना रहें, लोग जातियों में फंस कर ना रह जाएं। तो कबीर के शरीर को एक जगह पर इन्होंने रखा हुआ था कपड़ा उड़ाकर, और लड़ाई चल रही थी कि कौन कौन उसे दफन करेंगे, या फिर उनको कब्र में लिटाया जाए, या फिर उनको जलाया जाए। तो काफ़ी लोगों में बहस छिड़ी हुई थी इसी चीज़ को लेकर। तो उन लोगों ने जब कपड़े को हटाया तो कपड़े हटाने के बाद देखा कि वहाँ पर किसी का कोई शरीर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फूल हैं। और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कबीर पंथ के अनुसार। तो इसके बारे में भी कुछ साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, ना ही किसी ने ये चीज़ देखी है, हम लोगों में से तो किसी ने देखी नहीं है। और कबीर की जो समाधि है और मकबरा है, उनकी जो कब्र है, उसको देखकर ये चीज़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। और जो कहानियों में और ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। तो उनके जब कपड़े को हटाया गया तो देखा वहाँ पर कुछ फूल पड़े थे। उन्हीं फूल को आधा आधा हिंदू और मुस्लिम दोनों ने बांट लिया और झगड़ा वहीं से ख़त्म हो गया। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने उनको दफन कर दिया और वहाँ पर एक कब्र बना दी, और जो हिंदू लोग थे उन्होंने उसको जला दिया, और जलाने के बाद उसकी वहाँ पर समाधि बना दी। तो ये मगहर में आप लोग आज भी वहाँ पर दो चीज़ बनी हुई हैं, कबीर की समाधि और कबीर की समाधि और कबीर की कब्र, दोनों चीज़ बनी हुई हैं। आज भी लोग वहाँ पर जाते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि एक ऐसा संत जिसको अपनाने के लिए दोनों ही धर्म अपने आप में खींचतान कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने दोनों के खिलाफ बात करी। ऐसा नहीं है कि दोनों का समर्थन ही किया है, कहीं ना कहीं मैंने अभी उदाहरण भी दिया आप लोगों को। एक जगह पर कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लाई बनाए भी बताया मैंने आपको, एक जगह पर मैंने ये भी बताया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो कुल मिलाकर एकमात्र ऐसे कवि हैं, एकमात्र ऐसे संत हैं, एकमात्र ऐसे फ़कीर हैं जिनके लिए दोनों लोग आपस में लड़े। इसलिए लड़े कि उनको दोनों ही अपनाना चाहते थे, दोनों ही अपना मानते थे। और कबीर की मैं आप लोगों को ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं ये कबीर की ही फ़ोटो है, और ये कबीर की ही फ़ोटो है। और संयोग से ये फ़ोटो मेरे पास इस वजह से आई क्योंकि मेरा जन्म भी एक कबीरपंथी परिवार में हुआ है। तो इसी प्रकार की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है क्लासोमेनिया गो बियॉन्ड द क्लास, और आपको इसी तरह समय समय पर नई वीडियोस मिलती रहेंगी, अपने पढ़ाई से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगले पार्ट में मैं आपको इस पार्ट का दूसरा जो पद है वो उसका सरलार्थ समझाऊंगा, और
आपका इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा अगले पार्ट में, क्योंकि मैंने बहुत सी पृष्ठभूमि इस पार्ट में बता ही दी है कबीर के बारे में। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।